नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सतीश स्वामी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान फार्मिंग क्लब में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बाजू में जो बेल आइकन की घंटी है वो दबाना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज मैं आया हूं बड़ौदा खुर्द में जगदीश जी के फार्म पर। ये 3-4 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, तो आइए इनसे बकरी पालन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप 3-4 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप बताइए कि बकरी पालन में ज़्यादा फायदा है या खेती में? ज़्यादा फायदा खेती में से अपने बकरी पालन में होता है। इनके अंदर मेहनत कम लगती है एक तो, और फिर इनको क्या है कि हमारे तो यहाँ घूमने फिरने के लिए है, तो इसके लिए हमारे को चारा भी इनको कम ही खिलाया जाता है, जिससे क्या कि इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और खेती के अंदर तो ज़्यादा क्या है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर आजकल पानी की समस्या हो गई, धीरे धीरे पानी की समस्या हो जाएगी तो कृषि किस कैसे करेंगे, इसके लिए हमने ये बकरियों का चयन किया है। तो पशुपालन में तो और भी तो आते हैं, जैसे गाय भैंस भी पाल सकते हैं। गाय भैंस वो पाल सकते हैं, लेकिन उनकी एक तो कीमत बहुत ज़्यादा लगती है। फिर उनके लिए चारा भी हर टाइम पर चारा है, जैसे उनको खिलाने के लिए अनाज की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जबकि बकरी को तो एक टाइम हम खाना भी एक दिन जैसे अनाज या दाना नहीं देते हैं, तो ये तो अपना चारा से अपना गुजारा कर लेती है। जैसे इनको कहीं घुमा लाते हैं बाहर गोचर भूमि में तो भी काम चल जाता है। और गाय भैंस के लिए तो हमें पूंजी भी ज़्यादा चाहिए उनके लिए। फिर खिलाने के लिए जैसे उनको तो अनाज की भी ज़रूरत होती है, तो उसकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है, इससे वो महंगा पड़ता है। खर्चा ज़्यादा हो जाए, कमाई कम हो जाए गाय भैंस। दूध का रेट भी वैसे कम है। दूध का तो बहुत ही ज़्यादा कम रेट है आज की मेहनत देखते हुए। तो अपने समाज में जैसे बकरी पालते हैं उनको ताने मारते हैं लोग, देखो ये मतलब इतनी खेती है, कोई और काम भी कर सकता है, खेती कर सकता है, बकरी पाल रहा है। ये तो देखो अपनी अपनी सोच है। जो अपना इंसान होता है कमाई के लिए, जो भी धंधा बढ़िया होता है उसमें 2 रुपये ज़्यादा हो गया तो उसके बारे में सोचेगा, तो वो कमाया कहने से क्या होता है, किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं और सरकारी जॉब मिली नहीं, और फिर वो बाहर जाते कमाने के लिए 15-20 हज़ार में नौकरी करते हैं। वो बाहर जाने वाली नौकरी अच्छी है या बकरी पालन? देखो बाहर जाने से तो देखो अपने घर पर अपना स्वयं का धंधा कर लेते हैं, तो उससे भी घर वाले भी पास में रहते हैं, हर सुविधा भी रहती है। बाहर जाने से तो देखो नहीं खाना, वो खुद स्वयं भी अच्छे खाना नहीं खा सकता, उसका भी शरीर के ऊपर भी डिफेक्ट पड़ेगा। फिर गांव में रहता तो अपना खुद का व्यवसाय करेगा तो उसमें चाहे कितना ही पैसा कमा सकता है, या नहीं कि वो 15-20 हज़ार रुपये तक ही रहेगा, उसकी इनकम भी ज़्यादा हो सकती है इसमें। तो यदि काम करेगा तो मेहनत और लगन लगा करके। तो बकरी पालन में असफलता भी कुछ फार्मर हैं, वह 1-2 साल करें फिर छोड़ दें बकरी वो पालन तो में कमाई को नहीं। देखो इसको नहीं चलाना चाहता है जिसको, देखो इसके लिए मेहनत तो देखो कोई भी काम उसके लिए करनी पड़ती है। मेहनत ही नहीं करेगा तो उसके वो आलस्य हो जाता होगा। नहीं तो इसमें तो जैसे आप आज कम 100 या 50 बकरियों से कर लो, चाहे 5 बकरियों से कर लो, उनसे देखो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा तो बकरी प्रॉफिट देती है। इतना प्रॉफिट किसी चीज़ में नहीं, चाहे आप कितने बड़ा और अन्य व्यवसाय कर लो। कहीं में कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो? देखो बड़ी बीमारी इतनी तो नहीं आती है बकरियों में, अपने बहुत कम चांस से रहते हैं, बाकी आ जाती है। तो देखो आजकल हर सुविधा है, और सरकार लोन वगैरह भी दे है, आपने ट्राई करी? अभी तक हमने लोन नहीं लिया, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने तो अपना छोटा सी थोड़ी सी बकरी ला करके अपना व्यवसाय कर लिया, उससे ही काम हम अपना गुजार कर लिया, जो लोन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। कई फार्मर हैं जैसे कोई सरकारी जॉब लग रहा है, वह बकरी तो ले आऊँगा कम में हल्की नस्ल की, और शेड के ऊपर खर्चा लगा दूंगा 5-7 लाख रुपये, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जब वो पूंजी जैसे शेड के ऊपर 5-7 लाख लगाते हैं, तो देखो बकरियों पर भी 10-15 लाख रुपए लगा करके यदि वो कोई 2 आदमियों को भी उसके अंदर छोड़ेगा तो उनको तो उनकी पैसों की कीमत कमा के देगा। उस बच्चे का भी जो उसके ऊपर काम करेगा उसका भी जीवन यापन होगा, उससे तो उसको फायदा भी होगा। शेड बकरियां खातर मतलब अच्छो हाईटेक शेड जरूरी है या फिर नॉर्मल शेड में ही पाल सका? देखो जैसे आपने या पानी की बना रखी है? हमने तो देखो पानी की कच्चा बना करके अपना काम चलाया। हमने तो कोई
पैसे तो साइड पर पहले लगाया नहीं था अपने, पानी से हमने स्वयं ने बांध ली और इससे अपना धंधा हमने चालू किया। तो हमें तो ये सबसे बढ़िया लगा। फिर जैसे हमारे पास पूंजी है कि तो हमने इसको बड़ा रूप दे लिया। देखो पैसे लगा ना, जिसके पास पैसे बहुत हैं तो वो धंधा बड़ा करना चाहता हो तो उसके लिए देखो बकरियों की संख्या भी ज़्यादा चाहिए, जिससे उसके ऊपर 1-2 आदमियों को काम पर छोड़ेगा तो उसको कमा करके उसको पैसों की उसके तो पैसे मिलेंगे और 2 आदमियों को औरों को भी रोजगार मिलेगा दे रखेगा। सर्व में तो बकरी कम ही लेनी चाहिए। जैसे कोई फार्मर जिसने नॉलेज है को नहीं और पैसा ही खूब है, वो उसने 100 बकरी ले ली, देखो वो सफल हो गया। जैसे 10 से शुरुआत करा वो सीखा वो फायदे में रहेगा। देखो उसको पहले या तो किसी बड़ा फार्म करता तो उसका नॉलेज लेना चाहिए उसके बारे में, जिससे क्या कि नॉलेज होगा तो उसके बाद में चाहे वो 16 हो चाहे 50 बकरियाँ हो। और जब नॉलेज ही नहीं है तो उसके बारे में तो देखो नॉलेज लेना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी प्रकार की 5 या 10 बकरियों से भी आदमी 5-7 साल में अपना अच्छा कमाई कर सकता है। 100 बकरी ले आएगा, नॉलेज नहीं होगा तो उससे उसको नुकसान भी होगा। वो तो कुछ लोग आजकल ट्रेनिंग भी दी हैं, जैसे मथुरा में तो है गवर्नमेंट को CIRG, और कुछ लोग प्राइवेट अपना फार्मा पर भी दें ट्रेनिंग जरूरी है। आप घर पर भी सीख सकते हैं बकरी फार्म के बारे में। देखो बकरी फार्म के लिए तो जैसे जिसकी इच्छा हो कि मैं भी 5 या 10 बकरियाँ, जिसके पास कोई पूंजी नहीं देखे अपना कुछ रोजगार कर ले तो वो 5-4 बकरी किसी से पैसे लेकर के ब्याज में और अपना धंधा करना चाहता तो 5-10 बकरी लेके जो करना चाहता तो वो उसको अपने आजकल क्या है कि गांव में हर जगह कोई न कोई सुविधा है फार्मों की, तो वो बकरियों वालों के जाके पूछ ले कि किस तरीके से मैं भी एक धंधा करना चाहता हूँ। कुछ उसके बारे में 2-4 बार पूछेगा, फिर धीरे धीरे कोई दिक्कत हो तो वो एक दूसरे से हमारे से या किसी से भी जानकारी लेगा तो उससे उसको मालूम हो जाएगा। और बड़ा टेड शेड बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी एक छोटी सी जैसे रखने के लिए उनको बांटने के लिए 5 बकरियों की जरूरत हो तो 5 बकरियों के साथ अपना एक कच्चा ढारा बना ले, उसको अपना काम चलाने से शुरू कर देगा तो उससे उसको बढ़िया इनकम हो सकती है। इन घुमानी जरूरी है या फार्म पर भी रखना भी, जैसे किसी के पास घुमाने की जगह नहीं हो तो देखो जिसके पास घुमाने की जगह नहीं है तो उसको लेके उसका एक दाना पानी और खिलाने का खर्चा ज़्यादा पड़ता है। और बकरी क्या कि जो उसको हम जैसे ज़्यादा खिलाने वाले अनाज भी देते हैं और उसको फिर भी हम घुमाते हैं तो बकरी क्या है कि घूमने में उसके क्या कि दिनचर्या अच्छी बनती है, क्योंकि वो हर प्रकार का उसका दूध भी बहुत बढ़िया होता है, उसमें बीमारियां कम होती है उसके दूध में, क्योंकि बकरी है हर प्रकार की चीज़ खाती है। जैसे जिसमें आकटा होता है, कोई दतूरा होता है, यानी उसके अंदर कई प्रकार की है जो बहुत स्वास्थ्य के लिए बकरियों के लिए अच्छा होता है खाने में, क्योंकि हर प्रकार का ये चारा खाते हैं जिससे उसके दूध में बहुत बढ़िया विटामिन आती है, किसी प्रकार की बीमारी के लिए प्रतिरक्षता होती है उसके अंदर। किसी के पास जगह ही ना हो तो वो क्या करे? वो देखो जिसके पास जगह नहीं है तो उसको तो अंदर ही रखनी पड़ेंगे, उसका हर महीने में या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी, चाहे तो वो किसी डॉक्टर से सलाह लो या कोई फार्म वाले से लो जिसको नॉलेज हो उसके बारे में। तो उसको तो क्या अनाज की वो ज़्यादा खिलाना पड़ता है टाइम टू टाइम और उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है अंदर ही अंदर रखने से। तो